ढीली होती स्किन, बूढ़ी होती स्किन को अगर यंग बनाना चाहते हो, जवां बनाना चाहते हो, अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हो 20 साल जैसा ही स्किन आपकी टाइट हो जाए, जवां हो जाए, तो आज बस इन टुकड़ों को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाना, आपके चेहरे की जवानी वापस आ जाएगी, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा यंग हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, सिर्फ इन टुकड़ों के साथ में। और बनाना भी सुपर ईज़ी है। अगर आप अपना ब्राइटन अप करना चाहते हो स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हो, तो ये कुछ टुकड़े आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना शुरू करना है, रोज रात को बना के इसको लगाना है और देखो आपको नेक्स्ट डे कितना ज़्यादा आपकी स्किन में चेंज दिखाई देगा। आपकी बूढ़ी होती स्किन, लटकी हुई स्किन कितनी जल्दी टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, आपको खुद बिलीव नहीं होगा और आपके अड़ोसी-पड़ोसी सब आपको रोक-रोक के पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या लगाए हो कि स्किन इतनी ज़्यादा टाइट और जमा हो गई है? क्या आपके चेहरे के ऊपर भी बुढ़ापा दिखाई देने लग गया है? उम्र से पहले आपकी स्किन लूज़ होती जा रही है, लटकती जा रही है, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, यहाँ पर अगर फाइन लाइन्स आ गई है, आँखों के पास में क्रो फिट्स बन गए हैं या फिर यहाँ पर आपको पेशानी के ऊपर यहाँ पर आपको लाइन्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगर आपकी डबल लाइन्स आ गई हैं, यानी कि ये देखो इस तरीके से अगर आपकी लाइन्स बन गई हैं, तो भाई बुढ़ापा आपको दस्तक दे रहा है, अभी से अपना स्किन केयर करना शुरू करो। मान लो आप 30 साल के हो, लेकिन आपकी स्किन लगती है अभी से 50 साल की, तो ये एक दस्तक है और इस दस्तक को सुन लो और अपना स्किन केयर करना शुरू करो। सिंपल सी चीज़ बताऊँगी और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हो। अगर आप 30 क्रॉस करने वाले हो या 30 के अंदर भी आप हो ना, तो प्लीज़ इस रेमेडी को बना के लगाना शुरू कर देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रही हूँ आप लोग के साथ में, ठीक है? ये आपने लेने हैं कुछ टुकड़े, ये देखो जी, इस तरीके से आपको बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाएँगे। इनको हम बोलते हैं जी कपूर। कपूर आपकी स्किन के लिए वरदान की तरह काम करता है, आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करता है। आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स को हटाता है, एजिंग को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम करता है। बस इसको लगाने का, बनाने का जो तरीका है वो अगर आप सीख जाओ ना, आप इसको हर रेमेडी में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो मैंने थोड़ा-सा इसमें ये टुकड़ा पाउडर जो है ना, अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, ये देखो, ठीक है? ऐसे आपने लेना है पाउडर, मतलब 1 टुकड़ा इनफ रहेगा, आपकी करीब-करीब 15 दिन की एक रेमेडी तैयार हो जाएगी। बस इसको जो लगाना होगा वो ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ना काफ़ी आपको ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे खाली लगाने के, ठीक है? बनाते वक़्त तो हम सिंपल बनाएँगे, लेकिन जो लगाऊँगी ना जिस वक़्त, वो आप ध्यान से देखना, ठीक है? लेकिन रिज़ल्ट आपको बहुत तुरंत मिलने वाला है, ये देखिए। तो अगर आप भी अपने चेहरे के कालेपन से परेशान हो, रिंकल से परेशान हो, झुर्रियों से परेशान हो गए हो, ये नुस्खा आज़मा के देख लेना। ये हमने लिया है, इसको हम थोड़ी देर पानी के साथ में, पानी नहीं, रोज़ वाटर के साथ में भिगो के रखते हैं सबसे पहले, ठीक है? ताकि अच्छे से ना मर्ज हो जाए इसके अंदर। तो करीब-करीब 2 चम्मच के आस-पास मैं इसमें रोज़ वाटर मिला दी हूँ। मेरे पास में ये गुलाब जल का है, दिव्या का गुलाब जल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कौन-सा लेना चाहिए? भाई गुलाब जल जो होना चाहिए वो किसी ब्रांड का होना चाहिए। वो जो पूजा वाला गुलाब जल होता है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो पूजा के लिए है, ठीक है? आपकी स्किन के लिए नहीं है। आपकी स्किन जो है और वो भी स्पेशली हमारे फेस की जो स्किन होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसके ऊपर कुछ भी लगाओगे तो ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन बर्न कर सकती है, जल सकती है, आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। ये चीज़ मेरी ननंद की बेटी के साथ में ऑलरेडी, मतलब बेटी इन द सेंस उनकी जो देवरानी की बेटी है उसके साथ हो गया। अब हम लोग सब लोग बोलते हैं गुलाब जल स्प्रे करो, गुलाब जल स्प्रे करो। वो बेचारी को पता नहीं था, उसने मंदिर के वहाँ से जाके जो गुलाब जल, एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल जो मिलती है वो लगा ली, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। उसने उसको लगा लिया अपने फेस के ऊपर कॉटन के साथ में, उसका चेहरा बर्न कर गया यार। मतलब फिर उसकी मम्मा ने उससे पूछा, "भई कैसे हो गया? क्या हो गया?" बेचारी रो रही थी, बता ही नहीं रही थी कैसे हो गया। अभी क्या छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं 15-16 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, ये कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है बताती नहीं हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ। तब उसने उसको बताया, जब हम लोग अभी सिवान गए थे, तब उसमें हम लोग पटना भी गए थे, तब उसमें हमें पता चला कि उसने वो पूजा वाला जो गुलाब जल था वो अपनी स्किन पे लगा लिया। तो मेरी बेटी ने फिर उसको 3-4 नाम सजेस्ट किए कि इनमें से कुछ ले सकती हो, वो लगा लो, नहीं तो टोनर लगा लो, नहीं तो मम्मा से पूछ लो, मम्मा से पूछ के काम करो, बिना पूछे काम मत करो। क्योंकि स्किन है, स्किन एक बार जल जाएगी और स्पेशली अगर अर्ली एज में आप हो ना, तो आपकी स्किन के भी टिश्यूज़ बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपनी स्किन के साथ इस तरह से करोगे, तो वो बर्न हो जाएँगे, दोबारा बनेंगे नहीं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, नोन ब्रांड का लेना है, नोन ब्रांड में पतंजलि आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो बातों-बातों में हमारा जो कपूर है वो अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया अभी। अब इसके साथ में मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा-सा हनी, शहद मिलाना है। हम एक ऐसा नुस्खा बना रहे हैं जो रात को सोने से पहले हमने अपने फेस के ऊपर लगाना है, ठीक है? तो करीब-करीब 1 चम्मच के आस-पास मैंने इसमें शहद भी मिला लिया है अच्छे से। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें जो है ना, तीनों चीज़ें स्पेशली, ये तीनों चीज़ें अच्छे से रल-मिल जानी चाहिए।
बढ़िया से ना इसका जो अर्क है ना वो बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए तीनों चीजों का। कभी भी कपूर को ना ऐसे फेस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्टली फेस के ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए, किसी ना किसी चीज के साथ में डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, उसका फायदा तब मिलता है। नहीं तो हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये देखो इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने क्या मिलाना है, जो कि हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, वो है जी हमारी, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं सारा सामान लेके बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है अपना जो पिटारा है वो तो मुझे लेना पड़ेगा ना अच्छे से, ताकि आप लोग देख सको। ये देखिए, ये है जी हमारी घर में रखी हुई एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर खजाना, खदान बोल सकते हो। ये है जी क्लोव, ठीक है। ये क्लोव इतना बेस्ट काम करता है हमारी स्किन के ऊपर, ये एजिंग के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन की कंडीशनिंग भी करता है। अब मान लो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो ये आपकी स्किन की ना कंडीशनिंग करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसको लेते वक्त ये बात का आपने ध्यान देना है कि आपने इसको इसके हेड के साथ में लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके हेड में ही ढेरों प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी स्किन के ऊपर काम करती हैं। तो करीब करीब मैंने देखिए 4 से 5 क्लॉव ले ली है इस तरीके से, और इसको हम हमारा ये जो हम सोल्यूशन बनाए हैं इसमें हम इस टाइम पे डाल देंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट नहीं कर सकते, हम इसको इसी टाइम पे डालेंगे और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लदर पदर होने देना है। अच्छा, ये जो रेमेडी मैं बना के दे रही हूँ ना, इसको आप बना के स्टोर करना, ठीक है। ऐसे ही मतलब एक ही बार के लिए नहीं कर रहे, हम लोग इसको बना के स्टोर करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज आपको बताऊंगी, जो आपने अपने फेस के साथ साथ में अपने जैसे कि हम बोलते हैं ना, अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखोगे। अभी काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि दी हमारी एज 45 हो गई है, हम 50 साल के हो गए, ऐसी क्या चीज हम खाएं जो कि हमें ओवरऑल हमें सपोर्ट करे, हमें हेल्दी रहने में सपोर्ट करे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीजें मैं खाती हूँ। देखो, एक तो मैं आपको बता 2 से 3 चीजें बता रही हूँ, लेकिन आप इसको अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाना, कभी भी ऐसे मत खाना, क्योंकि मैंने भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके इन चीजों को शुरू किया। फर्स्ट है जी हमारा विटामिन ई का जो इवियन कैप्सूल आता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा आपकी ड्राइनेस है स्किन में, आपके नेल्स बहुत ज्यादा चिपी हो जाते हैं, क्रैकी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो विटामिन ई का जो इवियन कैप्सूल है, आई थिंक उसका और भी कुछ आगे एमजी होता होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो पत्ता लेती हूँ, और आई थिंक 22-24 रुपए का पत्ता आता है। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं 60-70 रुपए का आता है, मेरे यहाँ तो 22-24 रुपए का मिलता है, और वो भी प्योर वाला, ओरिजिनल वाला इवियन कैप्सूल ग्रीन कलर का। ये आपने लेना है, और रोजाना का एक कैप्सूल, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करो तो एक कैप्सूल रोजाना का लेना, बट अगेन अपने डॉक्टर से पूछना, वैसे वो आपको ड्राइनेस के लिए यही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ऊपरी चीजें लगाते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी स्किन, आपकी बॉडी अंदर से हील नहीं होगी। तो एक तो है इवियन कैप्सूल, दूसरा है जी डॉक्टर मॉर्फिन की मेरी टैबलेट वहां पर रखी हुई है। डॉक्टर मॉर्फिन की जो टैबलेट है, मल्टी विटामिन वुमेन्स वाली, वो मैं रोजाना की खाती हूँ। ये आपके बालों के लिए भी है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए है, जो हमें पूरे दिन में जो हमें नहीं मिल पाता खाने-पीने के थ्रू, वो हमें हमारे इन सप्लीमेंट से मिलता है। और आफ्टर एक एज ना, मतलब जैसे कि मैं 40 क्रॉस कर गई हूँ, अराउंड मैं 50 पहुँचने वाली हूँ। तो इस एज में जाके ना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, हेल्दी फूडों के, जो कि हमें कई बार घर के खाने से नहीं पूर्ति हो पाता है। तो आप सप्लीमेंट के तौर पे, जैसे कि मैं डॉक्टर मॉर्फिन का खाती हूँ, आप इसकी जगह पे ए टू जेड कैप्सूल्स है वो भी खा सकते हो। आज से 2 साल पहले मैं जो ए टू जेड कैप्सूल्स है, मल्टीविटामिन, वो मैं लेती थी। रेड कलर का पत्ता आता है, साइड में अगर फोटो लगेगा तो मैं दिखा दूंगी आपको। ये भी आप खा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको सारे मल्टीविटामिन मिल जाते हैं। तीसरी चीज, मैं रोजाना का 1 कटोरी भर के चना और किशमिश, भीगे हुआ चना और किशमिश या मनक्का, ये मैं खाती हूँ उसके पानी के साथ में। जिस पानी में मैं पहले धो के उसको भिगोती हूँ, वो पानी को पीती भी हूँ, खाती भी हूँ। भाई आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी, आपको घोड़े की तरह, अगर आपको एनर्जी चाहिए, आप चाहते हो पूरा दिन एनर्जी रहे आपकी बॉडी में, आप कुछ भी काम कर सकते हो, आज आपको ऐसा फील हो, तो आज से ही चना और किशमिश या गुड़ भी खा सकते हो। मैं किशमिश या मनक्का इन दोनों में से एक चीज लेती हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह मिल जाता है, तो और हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है बॉडी के लिए। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो कि आपको रेगुलर तौर पे, एज ए वुमेन मैं आपको बता रही हूँ, ये कंपल्सरी है हमारे लिए। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर बेबी और मंथली हम लोगों की ना जब आती है, तब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आउट होता है, और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो अपनी हेल्थ का आपको खुद ख़्याल रखना है। इसके लिए आप, कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा मुँह खोलो तुमको दवाई डाल के देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको खुद अपनी केयर करनी होगी, एज़ ए सिस्टर, एज़ ए बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी आप मेरे को मानो, मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, इस तरह से आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। और स्किन केयर के लिए तो देखो मैं आपको बता ही रही हूँ। अभी देखो जितनी देर मैंने आपको बात बताई है, क्यों मैंने आपको वो बात बताई यहीं पर ही आके, क्योंकि मुझे इन क्लॉव को इसमें अच्छे से जेल आउट करना था, मतलब जेल आउट करना था, यानी कि मिक्स करना था अच्छे से, ताकि उसका जो गुण है इसमें आ सके।
अब इस स्टेज के ऊपर जब हम लास्ट में पहुंच गए, यहाँ पर हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल इसमें आप मिला लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम या ज्यादा मिलाना चाहते हो। मैं इसको बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे क्रीम नहीं बनानी है, मुझे एक नुस्खा तैयार करना है खाली, जो कि मैं अर्क की तरह अपने चेहरे के ऊपर लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ना ये सीरम हमें बनके मिल गया है। बहुत अच्छा सा सीरम है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें कपूर भी डला है, हमारी स्किन के ऊपर बेहतरीन काम करता है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये इसमें आपने बना के छोड़ देनी है। आप इन्हें ध्यान दिया होगा, ये मैंने कांच का लिया है, चीनी मिट्टी का लिया है। सेम आपने लेना है, प्लास्टिक नहीं लेना आपने, और स्टील नहीं लेना है आपने, चीनी मिट्टी का या कांच का ही बर्तन लेना है जिसमें आप इसको बनाओगे और स्टोर करोगे। अब इसको आप स्टोर करके रख देना। ठीक है, लगाना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने लेना है, ठीक है, हाथ के ऊपर, और जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपका फेस बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, वहां पर आप इसको अच्छे से इस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि मैं लगा रही हूँ बढ़िया से। यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, तो ये इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा लेते हैं बढ़िया से दोनों फिंगर के ऊपर, और यहाँ पर आंखों के आसपास की जो स्किन है यहाँ पर अब आपने लगा के इसको अच्छे से मसाज करनी है, बढ़िया से मसाज करेंगे। लिप्स के पास में यहाँ पर बढ़िया से करेंगे, ताकि जो यहाँ की स्किन हमारी लूज हो रही है वो अच्छे से टाइट हो सके। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है, वहां पर आप इसको लगाओगे और उसके बाद आपने इसकी मसाज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, बहुत हल्का हाथ रखना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, प्रिकॉशन रखना होगा। बहुत हल्के हाथ के साथ में आपने मसाज करनी है, क्योंकि कपूर है, ठीक है, ये एकदम से मिक्स नहीं होता है, हल्का हल्का सा इसके पार्टिकल रह जाते हैं, तो आपने बहुत हल्के हाथों के साथ में मसाज करनी है जहां पर भी आप इसको लगा रहे हो। और इस तरीके से लगा के 2 से 3 मिनट की खाली मसाज करनी है, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना, जैसे कि मैंने भी छोड़ दिया। करीब करीब 7 से 8 मिनट टाइम देख के बैठना प्लीज, हाँ, टाइम देख के आपने इसको स्टार्ट करना है, और आप देखोगे 8 से 10 मिनट के बाद में इसको आपने रिमूव कर देना है। आपकी स्किन ना ड्राई होगी ना फ्रिकी होगी, कुछ नहीं होगी। सिंपल आपने पानी के साथ में क्लीन करना है, साबुन नहीं लगाना है। और इसका टाइमिंग क्या होगा लगाने का, रात को सोने से पहले आपने इसको लगाना है। आप देखोगे आपकी स्किन के ऊपर कितना जबरदस्त निखार आया है, आपकी स्किन जबरदस्त टाइट हो जाएगी, इसका मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो करके देखो, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। मैं यही सब टोटके आजमाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो मुझे मेरी स्किन में बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आशा करूंगी आपको भी ये रेमेडी सेम रिजल्ट देगी जो ये मुझे देती है। करके देखिए और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप यहाँ पर कपूर की जगह दूसरी चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कि कपूर की जगह आप दूसरी चीज इसमें क्या मिला सकते हो जो आपको सेम रिजल्ट दे। तो कपूर कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी आपको रिएक्ट दे दूंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शिव। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।